अभी मैं मेन रोड के पूजा पंडाल पे हूँ, यहाँ आया हूँ और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम? चंदन केसरी। कितने साल से आप लोग इस पूजा का आयोजन कर रहे हैं? ये हमारा तीसरा वर्ष है। ये पंडाल का उद्देश्य क्या है जो आप लोगों को मतलब दिखाना चाहते हैं? ये पंडाल का ये उद्देश्य है कि हम यहाँ पर काली माँ का रूप भी दिखा रहे हैं, जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे हम अपने झारखंड का जोहार थीम भी दिखा रहे हैं, किसान खेती वगैरह हो रहा है। और ऊपर में हम लोग बंगाली थीम को भी दिखाया जा रहा है कि कैसे क्या वहाँ पर होता है। ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया कि हम ये जो संस्कृति है उसे दिखाएंगे? जैसे कि काली माँ को बोला जाता है कि जय माँ काली कलकत्ते वाली, तो कलकत्ता जैसे बंगाल हो गया, तो हम लोग बंगाल का थीम को रखे गए और पूजा झारखंड में हो रहा है, तो ये झारखंड का भी थीम को हम लोग दिखाए हैं। और कुछ खास बात? और बाकी हम लोग अंदर से डेकोरेट किए हैं। बाकी काली माँ तो हम लोग का शमशान काली का पूजा होता है, तो हम लोग का मूर्ति का स्वरूप काला कलर का होता है। काली को काली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये हमारे और संरक्षक है, हमारे बड़े भाई। आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम अनुज सिन्हा हुआ। कितने साल से आप इस पंडाल का आयोजन कर रहे हैं? इस पंडाल का हम लोग मतलब हर साल 5 सालों से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप लोग मतलब किन्हीं का सहयोग लेते हैं या खुद से करते हैं? नहीं, खुद सब विद्यार्थी यहाँ पे विद्यार्थी मिलके करते हैं हम लोग। काली पूजा के बारे में कुछ बताइए जो आप लोग देख रहे हैं। काली पूजा में बहुत सौभाग्यशाली जो इंसान होता है वही कर पाता है काली पूजा। हम लोग मसानी पूजा करते हैं यहाँ पे, जो ये खुद जहाँ लाश जलती है वहाँ का जो मसान होता है, वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे पूजा करवाया जाता है। जो पंडाल आप बनाए हैं उसका क्या खास बात है? ये हम लोग झारखंड के थीम पे पंडाल बना हुआ है, जैसा हमारा देख रहे हैं ये झारखंडी थीम हुआ, नीचे भी देख रहे होंगे। यह हम लोग का झारखंडी पारंपरिक अपना दिखाने का प्रयास किया। कल्चर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि काली पूजा में जितना से जितना श्रद्धालु खुल के पंडाल को देखें, उत्साह बढ़े, पूजा करें, फिर से हम लोग काली पूजा दुगना बढ़ा के पूजा कर सकते हैं। काली को काली क्यों कहा जाता है? काली को काली इसलिए किया जाता है कि माँ काली जो उग्र रूप में थी, उनको रोकने के लिए शंकर भगवान अपना शरीर को बीच में रोकने के लिए काली माँ को बीच में पड़ गए थे। इसलिए काली जी का जब पैर पड़ा शंकर जी पे, इसलिए उनका जीव निकल के वो काली के रूप में आ गए। आप लोग ये आयोजन कितने साल से कर रहे हैं? ये हम लोग 5 साल से कर रहे थे, बीच में छूट गया था, फिर से 3 साल से हम लोग रेगुलर हैं। इसी प्रकार का आयोजन हर साल? हाँ, हम लोग हर साल ही बढ़ के करते हैं, पूजा को बढ़ के करते हैं। पंडाल पहले छोटा था, अब बड़ा रूप होने जा रही है। जो आपको देख रहे हैं वो लोग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग को संदेश देना चाहते हैं कि जितना बढ़ से बढ़ के आप लोग काली पूजा करें, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। जय सिया राम। इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि पर्व जो भी हो उसमें अपना हृदय पवित्र रखें, अच्छा कर्म करें, ताकि आपका मनुष्य जन्म सफल हो। काली पूजा क्यों मनाया जाता है? काली पूजा तो उससे जुड़ा हुआ, ये तो बहुत लंबी इसकी कहानी है। इसको दर्शाने में तो शायद बहुत टाइम आपको देना होगा, तब उसके बाद जाके ये आपको सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि छोटी चीज़ जो आपके विचार से जो कम समय में बताया जा सके वैसा कुछ। ये तो काली पूजा मनाई जाती जब कुछ राक्षस लोग का बहुत ये हुआ था, अत्याचार बढ़ने लगा धरती पर, हमारे खास करके भारत भूमि में,
तो माता पार्वती को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो कि सर्वनाश की ओर उसको ले गया। जो अत्याचारी था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, उसको समाप्त करने के लिए माता पार्वती को काली का रूप लेना पड़ा। माता काली जी जो वो अनेक शस्त्र धारण करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माता काली तो शस्त्र में जहाँ तक सवाल है, माता काली एक ही शस्त्र रखती हैं, वो है चंद्रहास और एक खप्पर आता है। क्योंकि उस ऐसे व्यक्ति भी इस धरती पर, ऐसे सब व्यक्ति इस धरती पर आए हैं कि उसको अगर काट दिया जाए तो भी एक बूंद रक्त गिरने पर अनेकों उत्पन्न होता था। इस हेतु रक्त बीज, हाँ, इस हेतु जो है वो एक खड्ग और एक खप्पर लेके उनको इस धरती पे माता पार्वती को आना पड़ा, ताकि फिर दोबारा इसका उत्पत्ति ना हो। इस दिन और कई देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देवी देवता जहाँ तक है ये 33 कोटि है, 33 कोटि देवता है, पर सब एक ही है। तो इसमें और विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक माँ पार्वती का अभी जो आपने गत दुर्गा पूजा जिसकी समाप्ति हुई है उसमें आपने देखा है, वही उन्हीं का सारा रूप का पूजा होता है। एक माँ का अनेकों रूप है। अनंत अविनाशिनी के नाम से माँ जानी जाती है। जैसे लक्ष्मी जी और गणेश जी का विशेष पूजा होता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो पूजा होता है, लक्ष्मी कहिए, काली कहिए, दुर्गा कहिए, सरस्वती कहिए, भगवती कहिए, आपको पहले बताए अनंत रूप है। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। वो मनुष्य के जो अच्छा बुद्धि है वो प्रदान करते हैं। लक्ष्मी जी, जब गणेश जी उनको जिस प्राणी को अच्छा बुद्धि विवेक ज्ञान देते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। मेन यही है, ताकि मनुष्य समृद्धि में रहे, सुख में रहे, उसको कोई भी प्रकार का क्लेश ना हो। यही चीज। दीपावली का आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो आपको देख रहे हैं? दीपावली का हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में अच्छा से जीवन जीने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का छल प्रपंच से दूर रहें। कोई भी ऐसा कर्म ना करें ताकि आपसे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। और एक सवाल था आपसे, अभी जैसा ये पर्व है, इसी प्रकार से एक और पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है, जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव। हाँ, तो इसके विषय में इस चुनाव के विषय में हम यही कहेंगे कि ना जात पर, ना पात पर, और अच्छे कैंडिडेट को आप लोग मतदान कीजिए जो कि समाज के लिए अच्छा कर सके, कार्य कर सके, अच्छा कार्य कर सके। और ये नहीं कि कुछ 500 रुपया ले लिए और जाके वोट दे दिए, एक ठो दारू का बोतल ले लिया जाके उसको वोट दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही धर्म में जाइए, ना ही जाति में जाइए। वोट उस इंसान को कीजिए जो अच्छा व्यक्ति हो और अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, हाँ, कैंडिडेट उम्मीदवार को परख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद उसको वोट कीजिए। आप अपना इंसानियत नहीं खोइए, बिकिए मत। वोट उसको कीजिए जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर सके। जो मुख्यमंत्री है वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री तो सबके लिए है और उनको तो ऐसा होना चाहिए कि उनसे सब प्रभावित हो, खुश रहे, उनको सब चाहे, सर्वोच्च पद पर हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जनता का जो भलाई करे, जो प्रत्येक जनता को ये देखे कि हमारे राज्य में कोई भी जनता कहीं से उसको कोई कष्ट तो नहीं है। अगर कष्ट है तो उनको वो अपने संसाधन के द्वारा उसको संरक्षित करे
और सही करे। दूरदृष्टि होना हाँ, चाहिए, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि होना चाहिए। माने हम अगर सर्वोच्च पद पर है तो हम सबका ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल। आपका शुभ नेम सर? मुरारी प्रसाद सिंह। आपका शुभ नेम? संजय कुमार ओझा।